दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोटर के अंदर जो ब्रश यूज होता है वो खाली कार्बन का ही क्यों यूज किया जाता है। कार्बन के अलावा दूसरा कोई और मेटल क्यों नहीं यूज किया जाता। तो इसका आंसर जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, कार्बन ब्रश यूज करने के पीछे टोटल 5 रीजंस हैं। हम लोग वन बाय वन सारे रीजन को देखेंगे। तो दोस्तों, जो पहला रीजन है कि कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 3550 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसी जगह पे हम लोग कॉपर का देखें तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1080 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इन दोनों के बीच में बहुत ही फर्क है टेम्परेचर का, मेल्टिंग पॉइंट होने का। दोस्तों, अगर हम लोग डीसी मोटर का एग्जांपल लें तो जो ब्रशेज होता है उसको हम लोग कम्यूटेटर के पास में कनेक्ट करते हैं। तो जब भी मोटर घूमता है तो कम्यूटेटर एंड ब्रश के बीच में स्पार्किंग क्रिएट होती है। इस स्पार्किंग की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है। तो अगर कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो ये मेल्ट हो जाता, बट कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये मेल्ट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग कार्बन ब्रशेज को यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो कार्बन होता है वो सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। मीन्स हमारा जो कॉपर मेटल है वो हार्ड मेटल है एंड हमारा जो कार्बन है वो सॉफ्ट होता है। तो दोस्तों, कम्यूटेटर के अंदर हम लोग कॉपर को यूज करते हैं एंड हमारा ब्रशेज जो है वो कार्बन का ब्रशेज रहता है, कम्यूटेटर के ऊपर कनेक्टेड रहता है। तो जब भी मोटर घूमता है तो ब्रश एंड कम्यूटेटर के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इनके समझ लो कि कार्बन अगर स्ट्रॉन्ग होता मीन्स हार्ड होता एंड हमारा कॉपर जो है वो नॉर्मल रहता, तो ये हार्ड होने की वजह से क्या होता कि फ्रिक्शन क्रिएट होता एंड हमारा कम्यूटेटर डैमेज होता। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग है उस कंपेयर में तो हमारा कम्यूटेटर उस टाइम पे डैमेज होता। तो एक मोटर अप्रोक्स 1500 के आसपास आता है तो हमें 1500 का लॉस हो जाता अगर कम्यूटेटर खराब हो जाता तो उसके जगह पे हम लोग ब्रश को खराब करते हैं। मीन्स हमारा ब्रश खराब होना चाहिए, कम्यूटेटर नहीं खराब होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रश को सॉफ्टर बनाया जाता है और कम्यूटेटर को हार्ड बनाया जाता है। तो जब भी दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो अगर टूटता भी है तो हमारे ब्रश टूटना चाहिए, ना कि कम्यूटेटर। तो जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है और हमारा जो ब्रश होता है वो सॉफ्ट रहता है। इसकी वजह से दोस्तों ब्रशेस धीरे धीरे कम होते हुए जाता है। मीन्स इसका फ्रिक्शन होने के कारण ये घसते हुए धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस जगह पे अपने को कार्बन का बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि कार्बन सॉफ्ट है, इसके लिए हम लोग कार्बन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो कार्बन होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर होता है। पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या है। मीन्स जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। मीन्स जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना कम रेजिस्टेंस होते हुए जाएगा। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही हमारा रजिस्टर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो जो हमारा कार्बन होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कार्बन का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो जब भी मोटर चलता है तो कार्बन एंड कम्यूटेटर के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है एंड स्पार्किंग जनरेट होती है। उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो कार्बन है उसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो सकेगा।